भारत पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव है। हालांकि अभी दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। तनाव के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद के लिए $1 अरब के लोन की मंजूरी दी थी, जिसका भारत ने खुल करके विरोध भी किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मदद पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दुनिया को चेताया। राजनाथ सिंह ने सवाल पूछा, क्या ये आईएमएफ, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो इनडायरेक्ट फंडिंग नहीं कर रहा? कुल मिलाकर के अगर देखें तो मोदी सरकार इसको लेकर के अग्रेसिव हो गई है और अब उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। मोदी नीति के आगे आईएमएफ झुक गई है और पाकिस्तान पर 11 नई और शर्तें लगाई गई। आईएमएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत के साथ तनाव बढ़ने से उनकी सुधार योजनाओं को खतरा हो सकता है। आईएमएफ ने कहा है कि अगर ऐसा लगे कि पाकिस्तान आईएमएफ से मिले पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी छवि खराब हो सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ओर से पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया गया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो फिर उसे अगली किश्त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान को लोन मंजूर करने के बाद आईएमएफ की ओर से 11 नई शर्तें लगाना साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार का दबाव काम आ रहा है, क्योंकि इसके साथ ही पाकिस्तान पर इस लोन से जुड़ी हुई कुल 50 शर्तें हो गई हैं। इनमें से 33 बेहद अहम हैं और उनमें से कुछ को पूरा करने में दुश्मन के पहले ही पसीने छूट चुके हैं, कई की तो पूरा करने की मियाद बढ़ानी पड़ी है। इसलिए 11 नई शर्तें पूरा करना शत्रु देश के लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान पर आईएमएफ की 11 शर्तें हैं। सबसे पहली, संसद से पास कराना होगा 17.6 लाख करोड़ का बजट। दूसरा, खेती से आमदनी को इनकम टैक्स के दायरे में लाना होगा। तीसरा, प्रशासन में सुधार के लिए गवर्नेंस एक्शन प्लान नए लाने पड़ेंगे। चौथा, रियल परचेसिंग पावर मेंटेन रखने के लिए गरीबों को ज्यादा मदद देनी पड़ेगी। पांचवा है 2027 के बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए नई रणनीति तय हो। छठा है लागत के मुताबिक बिजली के शुल्क की वसूली सुनिश्चित करें। सातवां, हर 6 महीने में गैस की कीमतों की समीक्षा के बाद दर लागू करें। आठवां, 1 जुलाई 2025 तक वार्षिक बिजली शुल्क पुनर्निर्धारण की अधिसूचना जारी हो। नौवां है कानून बनाकर बिजली पर डेट सर्विस सरचार्ज की सीमा हटाएं। 10वां, 2035 तक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन को टैक्स छूट खत्म करें। 11वां है सेकेंड हैंड कारों की आयात सीमा को हटाया जाए। तो पाकिस्तान पर किस तरीके से ये जो रूल रेगुलेशन है वो एक बार फिर से आईएमएफ की तरफ से लगाए गए हैं। ये कुछ शर्तें हैं जो आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान पर रखी गई हैं। अब अगर पाकिस्तान इन शर्तों को पूरा करेगा तो ही अगली किस्त उन्हें दी जाएगी। अक्षय मेरे सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय, एक तरफ पाकिस्तान अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आईएमएफ की तरफ से भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर इन शर्तों को पूरा नहीं किया तो अगली किस्त नहीं मिलेगी। जाहिर है पाकिस्तान इस समय कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में निश्चित रूप से चुनौती बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी अगर पाकिस्तान का देखा जाए तो राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है। और राजकोषीय घाटा बढ़ने का मतलब होता है कि किसी भी संस्था के लिए उसको लोन देना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। और यही वजह रही है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें थोप दी हैं। वही 11 नई शर्तें निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए बहुत एक मुश्किलें पैदा करने जा रही हैं। हालांकि ये तय रहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में द्वंद्व स्थिति थी, उसके बीच में उसको थोड़ी सी राहत जरूर मिली, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने उसको कुछ जो अपने पैसे थे वो दिए। लेकिन अब बाद में क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में द्वंद्व बढ़ा है, इसके कारण अब पाकिस्तान का जो राजकोषीय घाटा है उसको देखते हुए निश्चित रूप से जो 11 शर्तें हैं वो कुल मिलाकर के 50 शर्तें लगा दी गई हैं। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब $7 अरब का जो कर्ज लेने का पाकिस्तान सोच रहा था, उसके लिए अब उसके लिए तमाम उन शर्तों को फॉलो करना पड़ेगा। उसको शर्तों को निश्चित रूप से फुलफिल करने की ज़रूरत पड़ेगी, और वो आसानी से होता हुआ दिखता नहीं है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जब राजकोषीय घाटा किसी भी देश का बढ़ता है तो उसकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ता है। और ये निश्चित रूप से बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक होते हैं या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो पूरी चीज़ों को गहन निगरानी के साथ देखता है कि आखिर क्या वजह रही है कि ऐसे राजकोषीय घाटे बढ़ रहे हैं, तो फिर हम पैसे कैसे दें, और फिर पैसा देते हैं तो फिर पाकिस्तान कैसे उसको चुका पाएगा। ये तमाम मुद्दे हो जाते हैं संस्था के सामने, और इसीलिए प्रतिबंध और बढ़ा दिए गए हैं।
ताकि पाकिस्तान पहले अपने राजकोषीय घाटे को कम करे और उसके बाद ये चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भारत की जीत सामने आ सकती है, क्योंकि भारत का दबाव ही था कि पाकिस्तान के सामने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये तमाम चीज़ें जो शर्तें लगाई हैं उसको रखना पड़ा है। इसका सबसे बड़ी बात ये रही है कि पाकिस्तान का जो अगला बजट कहा जा रहा है कि लगभग 17 लाख करोड़ से ज़्यादा का होने जा रहा है। रक्षा बजट को वो लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अभी लगभग 2.20 के आसपास लाख करोड़ रुपए का बजट, रक्षा बजट उसने रखा है। लेकिन कहा जा रहा है कि लगभग 12 से 18% वो रक्षा बजट को बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके सामने भारत ने जिस तरह से चुनौतियां दी, पाकिस्तान को लगता है कि ये बढ़ाना ज़रूरी है। ऐसे में अब ये तमाम मुद्दों को लेकर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो अपनी जो सर्वे कराया उसके अनुसार पाकिस्तान की जो स्थिति रही है वो जोखिम भरी रही है, इसीलिए इन तमाम शर्तों को लागू किया गया है। और निश्चित रूप से अब एक बड़ा पैनिक निश्चित रूप से क्रिएट पाकिस्तान के सामने हो गया है कि वो किस तरह से इन शर्तों को पूरा करे और किस तरह से ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्योंकि आईएमएफ के हाथ में पूरे पाकिस्तान की कमान है। पाकिस्तान का खर्च और जो बजट है वो अब आईएमएफ ही तय करने वाला है। जाहिर है पाकिस्तान अब जो करेगा वो सोच समझ के उसे करना होगा, क्योंकि जो भी चीजें पाकिस्तान की तरफ से होंगी वो दरअसल आईएमएफ कहीं ना कहीं बैठकर तय कर रहा होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति रही है पाकिस्तान की वो खस्ता हाल रही है, ये सभी हम जानते हैं। वो उसकी जो आर्थिक स्थिति रही है उसको लेकर के किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को खुद पता है। और इसीलिए वो बार बार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ भागता है, आईएमएफ की तरफ भागता है और वो पैसे की लगातार डिमांड करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम भी तो नहीं ले रहा है। वो लगातार आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है, वो लगातार आतंकी जो ठिकाने हैं उसको भारत ने जो बर्बाद कर दिए हैं, खबर आ रही है कि उसको बनाने के लिए पैसे खर्च कर रहे हैं। आतंकियों पर लगभग 1-1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली कह सकते हैं कि जब आतंकी के परिवारों को आप पोषित करेंगे तो आपकी जनता कहीं ना कहीं निश्चित रूप से भूखमरी की कगार पर पहुंचेगी। और अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से सहायता नहीं मिलती है तो फिर आर्थिक स्थिति लगातार आपकी डमाडोल होती जाएगी। अब 50 शर्तें लगा दी गई हैं, 50 शर्तों को पूरा करने के बाद जो बची राशि है उसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने जैसा कहा कि ये शर्तें ऐसी हैं कि उसको पूरा करना आसान नहीं है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो बिजली के जो शेष होते हैं उसको लेकर के भी वहाँ पर तमाम कवायदें की जा रही हैं ताकि उसको किसी तरह से फुलफिल किया जा सके। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भारत ने जिस तरह से जो नदियों पर अपना पैमाना रखा है, खास करके जल सिंधु जो समझौता है उसको रद्द किया है, वहाँ पर किसानों की अब स्थिति भी खराब होने लगी है। कहा जा रहा है कि कई जो नदियाँ हैं, सतलज जैसी नदी है वो पूरी तरह से पाकिस्तान में सूख चुकी है। ऐसे में सीधा तौर पर जो फार्मर्स हैं, जो खेती किसानी पर निर्भर उसकी जो आजीविका है उस पर भी असर पड़ेगा। इसका मतलब है कि खाद्यान्न का भी संकट उसके सामने आ सकता है। अगर ये सब ऐसी स्थिति रहेगी जो उसकी आर्थिक स्थिति को और बद से बदतर करती जाएगी शिखा। और ये पाकिस्तान को शायद समझ में आने लगा है धीरे धीरे कि अब स्थिति अगर ऐसी ही बनी रही तो फिर खराब होगी। इसीलिए बार बार वो पाकिस्तान अपनी कोशिश कर रहा है कि जो उसके सहयोगी देश हैं, खास करके चीन से सहायता ली जा सके, वहां से कुछ अपने आप को मदद लिया जा सके। इसलिए उसके विदेश चाइना की तरफ से तो पाकिस्तान चीन को के पहले दौरे ही पर मदद गए किया हैं। जा रहा है और चाइना की मदद की वजह से ही पाकिस्तान अब तक फलता और फूलता भी रहा है, वो भी हमने देखा है। लेकिन जाहिर है आईएमएफ की मदद भी इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बड़े सहायता के तौर पर उभरा है। हालांकि जिस तरीके से भारत का हस्तक्षेप हुआ और आईएमएफ के फैसले को पलटा है, आईएमएफ ने जिस तरीके से अपने फैसले को बदला, फिर और शर्तें उसमें एडिशनली डाली है, 11 और शर्तें हैं, जिसमें एक अहम ये भी है अक्षय कि तकरीबन 10,700 अरब रुपए विकास पर पाकिस्तान को खर्च करने होंगे। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि विकास की तो जिक्र कभी पाकिस्तान की तरफ से हुई नहीं, विकास की बातें कभी पाकिस्तान ने की ही नहीं है।
शिखा, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा जिक्र मैंने किया कि लगभग 17 लाख करोड़ का बजट आने वाले समय में अनुमान लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान करेगा। उसमें से लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास का रक्षा बजट है। विकास का जो पैमाना रखा गया है वो लगभग 1.25 लाख करोड़ के आसपास का है, 1,07,000 के आसपास करोड़ का। अब ये अगर विकास के क्षेत्र में आप इतना कम रखेंगे तो किसी भी संस्था की नज़र उस पर जाएगी कि आप विकास को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं, आप दूसरी अन्य चीज़ों पर प्राथमिकता दे रहे हैं, और इसका असर सीधा तौर पर है कि आपके विकास के रफ्तार पर पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी जगह अगर नहीं खड़े होंगे तो नहीं, निश्चित रूप से विकास नहीं हो पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ही ऐसा है जो आपकी विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाता है, आपके खजाने को आगे बढ़ाता है। वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में दिखता नहीं है। इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की भूमिका वहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वहाँ से पैसे नहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से उसका असर होगा कि पाकिस्तान और भुखमरी की तरफ आगे बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं अब इसीलिए चीन जैसे देशों की तरफ उसको मूव करना पड़ रहा है ताकि वहाँ से कुछ सहायता मिल सके, ताकि अपनी आजीविका के साथ साथ जो संसाधन और जुटाने हैं वो दूसरी तरफ से जुटाए जा सके। इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का ये अगर फैसला है वो कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में आता हुआ दिख रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है, और इसका असर कहीं ना कहीं उसकी आर्थिक स्थिति पर भी देखने को मिलेगा। शिखा, बिल्कुल। और भारत जो है वो अक्षय अपनी पूरी तैयारी इस समय कर रहा है। हमने देखा सेना प्रमुख की भी लगातार जो चौकसी है वो देखी जा रही है। इसके साथ साथ बॉर्डर्स पर भी पहुंच रहे हैं हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, वो पहुंच रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंच रहे हैं, सेना प्रमुख जो है वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। अब जाहिर है पाकिस्तान जो भी इस समय कर रहा है, जो फंडिंग जुटाने की कोशिश कर रहा है, उस पर भारत की तरफ से वार किया जाएगा और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी शामिल किया जाएगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्टेजेस पे भी उठाने का काम भारत करेगा, जिसका डायरेक्ट असर पाकिस्तान पर जरूर होगा। देखिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही रही है कि वो अपने तमाम जो गतिविधियां रही हैं वो सिर्फ एक कंसंट्रेटेड है कि भारत के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी होती है। भारत जब कार्रवाई करता है वो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच रोने गाने की स्थिति में होता है। अब साफ तौर पर है कि जिस तरह से भारत ने आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई की, पाकिस्तान की सेना उसमें कूद गई, पाकिस्तान ने बम बरसाने शुरू कर दिए, उससे भी पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि पाकिस्तान के पास जो सैन्य एयरबेस थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। लगभग 6 एयरबेस तो ये बताए जा रहे हैं कि उसको बनाने में वर्षों लग जाएंगे। दूसरी बात ये है कि अन्य जो एयरबेस बने जो हैं अभी, वहाँ पर भी उसको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। साफ तौर पर है, एक तो सैन्य क्षमता को वो लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको अब और पैसे उसमें लगाने पड़ेंगे। यानी कि जो विकास के पैसे थे अब वो रक्षा के क्षेत्र में चले जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं जो उसको खामियाजा है वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत लगातार उसकी जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बढ़ रही है। भारत के सामने इस तरह की कोई चुनौती नहीं है। अब भारत एक डेलीगेशंस भी लगातार 7 देशों में 7 डेलीगेशंस अलग अलग देशों में भेजने जा रहा है। उससे ये असर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान की जो किरकिरी हुई है वो और आगे बढ़ेगी, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान में आतंकिस्तान वाली स्थिति किस तरह से है, टेरर फैक्ट्री को किस तरह से वो चलाता रहा है, टेरर फैक्ट्री को किस तरह से वो पोषित करता रहा है। और यही वजह रही है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हो, वो कोई भी उसके सामने नहीं आना चाहता। तुर्की और चीन एक एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चीज़ें लोगों को समझ में आने लगी है, विश्व समुदाय को भी समझ में आने लगी कि पाकिस्तान अपने को बेहतर तरीके से संचालित नहीं कर पा रहा है। वहाँ सेना अलग सोचती है, सरकार अलग सोचती है, और जो जनमानस है उसकी जो भूमिका है वो अलग तरीके की है। अब साफ तौर पर है कि अगर ऐसे ही सब कुछ पाकिस्तान में चलता रहा तो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी अलग थलग पड़ेगा। और भारत की कोशिश यही है कि हर क्षेत्र से उसको अलग तरीके से अलग थलग किया जाए, चाहे कूटनीतिक लिहाज से हो। पानी और खून की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी कि एक साथ नहीं बच सकते हैं, इसका मतलब है कि पाकिस्तान को पानी भी मुहैया नहीं होने जा रहा है। उसके कृषि पर भी जो आधारित जो अधिकतर अगर देखें तो कृषि आधारित एक तरफ से कह सकते हैं कि जीडीपी और तमाम विकास दर आगे बढ़ती है। वहाँ से अगर नुकसान होता है तो फिर पाकिस्तान के पास चारे नहीं बचते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर उसने ध्यान नहीं दिए हैं, फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा नहीं लगाई हैं। पीओके और जो सिंध प्रांत का जो इलाका है वो पूरी तरह से पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर डेवलपमेंट के काम हुए नहीं हैं।
साफ तौर पर है कि बलूचिस्तान का एक जो इलाका है वो तो पूरी तरह से विद्रोह कर गया है। वहां पर गतिविधियां पाकिस्तान के खिलाफ ऑलरेडी चल रही हैं। साफ तौर पर है कि पाकिस्तान चौतरफा घिरता हुआ दिख रहा है और इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो ये डिसीजन कि 11 नए प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। पाकिस्तान के सामने ये चुनौती है कि वो अपनी जीविका के लिए साधन जुटाए, तो जुटाए कैसे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उसने डेवलप किए नहीं, वो सिर्फ आतंकिस्तान को आतंकी ठिकानों को डेवलप करता रहा और यही वजह रही है कि अब उसके सामने तमाम चुनौतियां निकल के सामने आ पाती हैं।